लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू यूनिट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा? पार्टिकल नेचर पढ़ा और वेव नेचर पढ़ा। ठीक है, ड्यूअल मतलब दो नेचर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो नेचर्स की होती है आपका कोई भी मैटर या कोई रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, एक तो कौन सा नेचर होता है उसका? पार्टिकल नेचर। और कौन सा नेचर होता है उसका? वेव नेचर। हमने जो रे ऑप्टिक्स पढ़ी उसमें कौन सा नेचर पढ़ा हमने? उसका पार्टिकल नेचर, स्ट्रेट लाइन उसकी पढ़ी। ठीक है, और इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जितने भी फिनोमिनाज हमने देखे उसमें हमने क्या कहा कि हमारी लाइट का कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। जो मैक्सवेल इक्वेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, या हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, या डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। ठीक है, इन सब में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, इन सब में क्या देखा हमने कि लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखी? हमारे पास कैथोड रेज होते हैं, वो विलियम क्रूक्स ने दिया। एक्स रेज हुआ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी दी जे थॉमसन्स ने। तो ये सारी की सारी हमारी हिस्टोरिक डिस्कवरीज थी। ये सब मतलब कोई किसी साइंटिस्ट ने दी, कोई किसी साइंटिस्ट ने दी। जो फाइनली हमने देखा तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी कैथोड रेज होती हैं वो कुछ नहीं होता बल्कि एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, यानी ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? कैथोड रेज होती हैं। और ये किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड द वेलोसिटी और स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज पर यूनिट मास होता है। कैथोड, उन्होंने कैथोड रेज का ये सब एक्सपेरिमेंट किया था। उसका मास स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया एक्सपेरिमेंटली, उसकी वेलोसिटी हो गई, उसका स्पेसिफिक चार्ज हो गया। उन्होंने क्या कंक्लूड किया? जो कैथोड रेज की स्पीड होती है वो कितना टाइम्स होती है स्पीड ऑफ लाइट की? 0.1 to 0.2। ठीक है, और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया जो उसका स्पेसिफिक चार्ज होता है कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू 1.76 × 10⁻11 C/kg हो गई आपकी। ठीक है, और वो किसका इंडिपेंडेंट होगा? नेचर ऑफ मटेरियल के इंडिपेंडेंट होगा। और कौन सी हमने गैस यूज़ की, इंट्रोड्यूस की उस कैथोड रेज में, उन दोनों के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ गैस के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। इसीलिए जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं वो यूनिवर्सली उन्होंने क्या देखा? वो अलाइक हैं। ठीक है, बट उसके बाद 1987 में ये तो जे थॉमसन्स की थ्योरी थी। ठीक है, उसके बाद 1987 में ये फाइंड हुआ कि जो मेटल्स हैं अगर हम उसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में रख देते हैं तो जो हमारे उसके अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो कुछ एक वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। ठीक है, और ये भी देखा गया कि या तो मेटल्स को हीट करते हैं तो भी वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेते हैं। वेलोसिटी गेन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से एमिट हो जाएंगे किसी भी चीज़ को। अब ये यहाँ पे रखा मैंने एक पेन, मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी तो ये क्या हो गया? एमिट हो गया, यहाँ से चला गया। ठीक है, तो इस थ्योरी से साइंटिस्ट ने क्या माना? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर है। मीन्स ये यूनिवर्सल है आपका। ठीक है, उसके बाद हम पहले जे थॉमसन आए। ठीक है, फिर उसके बाद 1887 में एक और डिस्कवरी हुई। फिर उसके बाद मिलिकन आए। ठीक है, मिलिकन ने एक आपका ड्रॉपलेट्स वाला एक्सपेरिमेंट, ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम बड़ी क्लासेस में। ठीक है, मिलिकन ने एक ड्रॉपलेट वाला एक्सपेरिमेंट दिया। यहाँ से उन्होंने क्या बताया आपका कि ये जो चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू होती है इतने कूलम, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी मतलब 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इस जो कोई भी चीज़ हमने पढ़ी थी इंटीग्रल मल्टीपल होगी तो वो क्या होगी? हमारी क्वांटाइज्ड होगी। ठीक है, यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, दैट इज़ 9.11 × 10⁻−31। ठीक है, उसके बाद 20th सेंचुरी में हर्ट्ज ने कॉम्पटन इफेक्ट आया, हमारा स्टार्क इफेक्ट दिया था स्टार्क ने। ठीक है, इन्होंने एक क्वांटम थ्योरी दी थी लाइट की। तो मतलब हमारी डिस्कवरी बहुत टाइम से चलती आ रही है। फाइनली 20th सेंचुरी में इन्होंने लाइट की एक क्वांटम थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो लाइट है वो किसकी बनी होती है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी होती है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। मीन्स लाइट क्या है? बंडल ऑफ एनर्जी हो गई। ठीक है, बंच ऑफ एनर्जी हो गई, पैकेट ऑफ एनर्जी हो गई। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी से बनी होती है जो एक स्ट्रेट लाइन में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। अब ये जो ईच पैकेट ऑफ एनर्जी, जो हर एक पैकेट, बहुत सारे पैकेट्स हैं हमारे पास, जो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है उसको आप क्या कहोगे? फोटोन कहोगे। ठीक है, या फिर क्वांटम ऑफ लाइट कहोगे। इसको कैसे दिखाते हैं? H
ठीक है, म्यू से दिखाते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू आपको पता है कितना होता है, सी बाय लेमडा होता है। और एच क्या है यहाँ पे, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, ठीक है, ये आगे डिटेल में आएगा इस सब के बारे में, ठीक है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा क्या है, आपकी वेवलेंथ है, ठीक है। दस द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वॉज एस्टेब्लिश, तो यहाँ से हमारा पार्टिकल नेचर एस्टेब्लिश हुआ। यहाँ से तो हमने देख लिया था कि इसका वेव नेचर होता है, बट यहाँ पे आके हमने क्या देखा कि जो हमारी लाइट होती है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या है, हमारी बंडल्स ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जीज है, ठीक है। एट सम फिनोमिना ऑफ लाइट वर एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। कुछ फिनोमिना तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम, वेव की थ्योरी से, और कुछ फिनोमेना को हम कैसे करते हैं, लाइट की थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए हमने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि लाइट के पास क्या है, ड्यूअल नेचर है, यानी दोनों नेचर हैं, कि किसी टाइम तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उस क्या यूज़ कर रहे हैं, कि कभी तो वो वेव नेचर शो करेगी, ठीक है, या फिर वो आपका पार्टिकल नेचर शो करेगी, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे।